नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विथ होनी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्लास नंबर 3 करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में FLOWER को UOLDVI लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में TERMINAL को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लॉजिक देखेंगे। लॉजिक क्या है? FLOWER में लॉजिक देखें क्या है। UOLDVI यहाँ हम देखते हैं कि F 6 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है, W 23 पे आता है, E 5 पे आता है, R 18 पे आता है, I 9 पे आता है, V 22 पे आता है, D 4 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है, U 21 पे आता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो दिया गया है अक्षर, ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। O का L होता है, W का D होता है, E का V होता है, R का I होता है। ये विपरीत अक्षर हैं, विपरीत अक्षर दिए गए हैं। तो हमें TERMINAL का विपरीत अक्षर लिख देना है। T 20 पे आता है, E 5 पे आता है, R 18 पे आता है, M 13 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, A 1 पे आता है, L 12 पे आता है, T 20 पे आता है। इसका विपरीत अक्षर होगा G हो जाएगा। E 5 पे आता है, इसका विपरीत अक्षर V हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि GV यहाँ हम देखते हैं विकल्प नंबर बी में सिर्फ पहला अक्षर जो है G से स्टार्ट होता है, बाकी अन्य विकल्पों में G नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। लेकिन हम आगे क्लास चेक कर लेंगे। R 18 पे इसका विपरीत अक्षर I होता है, M 13 पे इसका विपरीत अक्षर N होता है, I 9 पे इसका विपरीत अक्षर R होता है, N 14 पे इसका विपरीत अक्षर M होता है, A 1 पे इसका विपरीत अक्षर Z होता है, L 12 पे इसका विपरीत अक्षर O होता है। जिस विकल्प में JVINRMZ होगा, ZO होगा, वही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में FIRE को QHOE तथा MOVE को ZMWV लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में OVER को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ FIRE को QHOE लिखा जाता है तथा MOVE को ZMWE लिखा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि E यहाँ भी है, E यहाँ है। E का जो कोड दिया गया है E है, और इसमें भी E का कोड E दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमसे सांकेतिक भाषा में OVER का कोड पूछ रहा है। हम देखते हैं कि इसमें O है, जो अच्छा इसमें O का कोड दिया गया है वही हम कोड ले लेंगे। O का कोड M हो जाएगा। और V है, V यहाँ है, V का कोड हम देखते हैं W दिया गया है, तो यहाँ W ले लेंगे। फिर E है, E का कोड यहाँ देखते हैं, यहाँ भी E है, E है कॉमन है, तो E का कोड E ही होगा। तो यहाँ R यहाँ है, R इसमें यहाँ है, R का कोड O दिया गया है, तो R का कोड O ले लेंगे। जिस विकल्प में MWEO होगा हमारा राइट आंसर होगा। MWEO विकल्प नंबर 20 का सही आंसर है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSAE को TSEW लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में HTRON को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि TSAE को इसका सांकेतिक जो भाषा दिया गया है TSEW लिखा गया है। यहाँ हम देखते हैं कि जो दिशा दिया गया है, दिशाएं ये इधर से EAST ईस्ट है, इनको विपरीत लिख दिया गया है, तो इसे ये वेस्ट हो जाएगा।
WEST इनके विपरीत दिशाओं का, इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसी प्रकार हमको HTRON का कोड भाषा देखना है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये भी उल्टा NORTH नॉर्थ दिया गया है। नॉर्थ का उल्टा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। साउथ को उल्टा हम लिखेंगे साउथ, SOUTH, साउथ हो जाएगा। नॉर्थ का जो कोड होगा साउथ होगा। साउथ का अपोजिट विकल्प नंबर सी में इसका सही आंसर है SOUTH, साउथ। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा नंबर कोडिंग से है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में BAT को 23 तथा CAT को 24 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में BAL को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम BAT को 23 लिखा जाता है, इसका संबंध निकालेंगे। इसमें लॉजिक क्या है, B 2 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है। इनका क्रम स्थान है। इसमें हम 20, 2 22 23 इनके क्रम स्थानों को जोड़ दिया गया है, तो हमें 23 प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार हम C 3 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है। 20, 21, 3, 24 इनके क्रम स्थानों को जोड़ दिया गया है यहाँ पे, तो 24 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार BAL B 2 पाता है, A 1 पाता है, L 12 पाता है, L 12 पाता है, तो 12 12 24 हो जाएगा। 24 से 25 2 27, तो BAL का कोड जो होगा 27 होगा। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि KITES को 2, MONDAY बराबर 2, AIR बराबर 2 हो तो SUNDAY को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि KITES बराबर 2 दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि जो यहाँ स्वर है, स्वर जो है यहाँ स्वर I और E स्वर 2 हैं। इसमें भी O और A 2 स्वर हैं। इसमें AI 2 स्वर हैं। तो उसी प्रकार हम देखेंगे संडे में भी U और A 2 स्वर है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। इन सभी में स्वर दिया गया है, जितने स्वर हैं उतने इनके सामने अंक दिया गया है। स्वर A, E, I, O, U ये 5 स्वर होते हैं। बाकी इन सबको छोड़कर सभी व्यंजन होते हैं। इन सभी जो अक्षर दिए गए हैं सभी में 2 2 स्वर हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में A बराबर 2, M को 26, Z को 52 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में BET को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि A का जो क्रम स्थान है 1 है, M का 13 क्रम स्थान है, Z का 26 है। तो हम देखते हैं कि इन सभी क्रम स्थानों में 2 का गुणा हो गया है। 13 में 2 का गुणा हो गया है, उसी प्रकार 26 में 2 का गुणा हो गया है इनके क्रम स्थानों में। तो B 2 पाता है, E 5 पाता है, T 20 पाता है, तो 2 का गुणा हो जाएगा। इन सभी में गुणा 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 5 में 2 का गुणा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये 20 में 2 का गुणा हो जाएगा, 20 गुना 40 हो जाएगा। इन सभी को हम प्लस कर देंगे, 40 10 50 4 54, जिस विकल्प 54 होगा हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यदि TO बराबर 19, MY बराबर 16 है तो HE को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ सबसे पहले देखेंगे इसमें लॉजिक क्या है। TO बराबर 19, T 20 पे आता है, O 15 पे आता है। अगर इनको हम जोड़ देंगे 20 15 35 हो जाएगा, नहीं होगा। T अगर इनका हम विपरीत अक्षर ले लेते हैं, T का विपरीत अक्षर G होता है और O का 15 विपरीत अक्षर L होता है। G 7 पे आता है, L 12 पे आता है। इनको जो हम विपरीत अक्षरों को योग कर देंगे 12 7 19, ये लॉजिक बैठ गया है यहाँ पे। तो उसी प्रकार इसमें हम देखेंगे M 13 पे आता है, Y 25 पे आता है। इनका विपरीत अक्षर जो होता है
एम का विपरीत अक्षर एन हो जाएगा और वाई का विपरीत अक्षर बी हो जाएगा। एन 14 पाता है, बी 2 पाता है, 14 2 16। उसी प्रकार एच ई, एच का विपरीत अक्षर एच 8 पे आता है, ई 5 पे आता है। एच का विपरीत अक्षर यस होता है और ई का विपरीत अक्षर वी होता है। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। यस 19 पे आता है, वी 22 पे आता है। 19 और 22 को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 41। जिस विकल्प में होगा हमारा राइट आंसर है, विकल्प नंबर ए ही इसका सही आंसर है। इसी क्वेश्चन साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में।